तू दौड़ने की चाह तो कर, तू दौड़ने की चाह तो कर, हवा को न चाहते हुए तेरे सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न नवीनतम पुस्तकें विद ट्रैक। जैसे कि आप जानते हैं क्लास का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया, उसमें लगभग 30 थी पुस्तकें। तो इसमें दोस्तों इतनी बेहतरीन तरीके से हमने बताया, आपको डायरेक्ट लिंक करके याद करवाया। कोई भी आप पुस्तक का नाम लीजिएगा ना, तुरंत लेखक का नाम याद आएगा। इससे मैंने डायरेक्ट लिंक करके आपको बताया। इसी तरह इसमें भी हम इसी लगभग 30 बुक हैं, तो इसी तरह दोस्तों इसमें भी हम अप्लाई करेंगे यूनिक ट्रिक, जो कि आपको केवल कोई भी पुस्तक का नाम लेंगे उसका आंसर, उनका लेखक आपके माइंड में तुरंत आएगा। देखिए कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आ तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हमसे मिस्टेक एक हो गई थी, मेड इन चाइना, जो हमने उसमें बता दिया त्रिपुद सुहद सुहृद, ठीक है, सुहृद है ये, तो ये हमसे गलती हो गई थी, ठीक है। सुहृद बता दिया था, लेकिन है परिंदा जोशी की, इसलिए इसको हम कंफर्म करेंगे इसमें। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो देखिए मेड इन चाइना है परिंदा जोशी की, याद रखें कैसे। देखिए मेड इन चाइना, कोई भी चाइना का सामान वैसे भी सस्ता होता ना, चाइना का सामान, इसमें हमें जोश रहता है। जैसे है 5,000 का कोई भी अच्छा सामान, लेकिन वो 2,000 का मिलता है, लेकिन उसमें हम जोश पूरा रहता है, चाइना का सामान लेने में जोश रहता है, ठीक है। लेकिन जब वो खराब हो जाता है, फिर कुछ भी हो जाता, बेजोश हो जाते हैं, जोश से बेजेश हो जाते हैं, ठीक है। वास्तव में चाइना वाला क्योंकि सस्ता होता है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते ओरिजिनल सामान को इंडिया का, लेकिन चाइना का जोश के साथ ले लेते हैं, लेकिन खराब हो जाता है, फिर बाद में बेजोश हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह दोस्तों याद रहे, जैसे परिंदा किसी का नहीं होता उड़ जाता, उसी तरह चाइना का सामान भी किसी का नहीं है उड़ जाता है, ठीक है, परिंदा की भांति। इस तरह दोस्तों याद रहेगा ना, परिंदा की भांति चाइना का सामान भी है, आज यहाँ तो कल वहाँ। ओके, आगे देखिए द डायरी ऑफ मनु गांधी, ये है त्रिपुद सुहृद की, ठीक है, जो कि मिस्टेक हो गया था। देखिए द डायरी ऑफ मनु गांधी, आप मनु गांधी को जानते हैं। मनु कौन थी? ये गांधी जी की पोती थी, ठीक है। इनके बीच काफी पता नहीं क्या क्या ऐसा मैटर है, पता नहीं रियल है या कैसे भी, लेकिन कोई बात नहीं। मनु और गांधी के बीच काफी बातें होती हैं, तो जानते होंगे, आप पढ़े होंगे। मनु और गांधी की एक बुक आई थी, यही है द डायरी ऑफ मनु गांधी, कभी पढ़िएगा, आपको भरोसा नहीं होगा कि गांधी जी ऐसे भी थे। तो देखिए दोस्तों, त्रिपुद सुहृद ये हैं इसके लेखक, याद रखें कैसे। देखिए दोस्तों, यहाँ रहा मनु गांधी और यहाँ त्रिपुद, यानी कि गांधी को आप पकड़िए, गांधी जो कि सिंपल है पकड़ना। गांधी के 3 बंदर थे, कौन? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, थे ना। त्रिपुद त्रिपुद 3, ठीक है, 3 बंदर थे, ठीक है। इस तरह आपको ये याद रहेगा, कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें। आगे मैपिंग लव, वंडरफुल बुक है, अश्विनी अय्यर तिवारी जी की एक बुक है, याद रखें कैसे। देखिए मैपिंग लव, कोई बंदा करता है लव और एक अलग से अपने अय्यर से पूछता है कि भाई साहब एक लव का कोई मैप बता देना, मैप जिससे पैमाना बता, जिसमें माप सकूं, मैपिंग माप सकूं, ऐसा कोई पैमाना बताना। तो उसका दोस्त यार अय्यर तिवारी यार बोलता है, यार ये तो बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई इसका पैमाना कोई होता है, ये बंदा कोई पूछता है, पहली बार मैं अश्विनी सुन रहा हूँ भाई साहब कि कोई लव का पैमाना नाप होता है। भाई साहब लव का कोई पैमाना नाप नहीं होता, ठीक है, माप कोई होता ही नहीं है, किसका? लव का। और अश्विनी ये पहली बात मैंने सुनी है बात की, कोई लव का पैमाना होता है, ठीक है, मैपिंग होता है। तो इस तरह दोस्तों ये आपको हमेशा के लिए ट्रिक होगी, मैपिंग लव यानी कि मैप होता है किसका, ये तो बात मैंने पहली बार सुनी कि मैपिंग लव का मैप होता है, पहली बात मैं बात सुन रहा हूँ, अश्विनी सुन रहा हूँ यार से अपने, ठीक है यार। आगे रनवे स्किल इंडिया, जिसको डॉक्टर डार्ली ओकोसी है, याद रखें कैसे। रनवे शब्द आता है, रनवे, रनवे पकड़िए। और रनवे पर कौन दौड़ता है? क्या हम नहीं भाई, सब एरोप्लेन दौड़ती है ना, और एरोप्लेन में लोग पहली बार अगर बैठते हैं तो बहुत ही डरते हैं, बहुत ही डर लगता है। रियल में ऐसे केस आपने देखा होगा, रनवे पर एरोप्लेन चलती है और एरोप्लेन में पहली बार लोग बैठते हैं तो डरते हैं दोस्तों, डरते हैं। रियल में ऐसे केस हमने काफ़ी देखे होते हैं, जो कि बहुत ही डरते रहते हैं, मूवी सीरियल में डरते रहते हैं, ठीक है जी। इस तरह आपको ये याद रहेगा। देखिए लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम 22 यार्ड्स, श्रीकांत राम जी की पुस्तक, याद रखें कैसे। देखिए लीडरशिप आता है, लीडरशिप का अगर लेसन्स पढ़ना ना आपको तो एकांत में पढ़िए, श्रीकांत एकांत में पढ़िए, क्योंकि तभी तो समझ में आएगा, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे एकांत में। कोई चीज़ आप एकांत में पढ़ते हैं ना लेसन्स, तो बहुत ही समझ में आता है, ठीक है, भीड़ भाड़ की अपेक्षा।
तो इस तरह दोस्तों याद रहेगा, लेसन समझाएगा, बस एकांत में पढ़ना है। कोई भी हम अभी भी लेसन पढ़ते हैं तो एकांत हमारा रूम वगैरह होता है, वहां पर एकांत पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला, डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम, पद्म पाणी बोरा जी की पुस्तक है। देखिए आपके जितने भी पुस्तक है मैं आपके डायरेक्ट लिंक करके आपके लाइफ से जो भी आप डेली काम करते हैं उसी तरह के दोस्तों मैं ट्रिक बना देता हूं जो कि आप कभी भूल ही नहीं सकते। देखिए हेरिटेज ऑफ असम, इसको याद रखेगा, असम इसमें पकड़िए आप, जो कि ये सब बुक में ऐसा नहीं मिलेगा भाई साहब, ना ही लेखक में मिलेगा। असम, इसे असम को आसमान से रिलेट कर दिएगा, जो कि अधिकतर करते हैं। और आसमान से क्या गिरता है? पानी, पद्म पानी, पानी गिरता है ना, तो याद हुआ ना ये भी। और बोरा, सॉरी बोरा है, तो बोरा कैसे, अगर आप बोर अपने लाइफ से बोर हो रहे हैं ना, घर में बैठे बिठाए, तो हेरिटेज साइट्स, जो भी विश्व विरासत हेरिटेज साइट है वहां पर आप घूम आइए, टूर में चले जाइए हेरिटेज जो भी साइट है, तो आप बोरिंग नहीं होंगे। यहाँ से भी याद रख सकते हैं। डिस्कवरी हेरिटेज डिस्कवर भी कर सकते हैं, इस तरह याद रखें। आगे ए बुके ऑफ फ्लावर्स, जो कि है डॉक्टर कृष्ण सक्सेना जी की है, याद रखें कैसे। देखिए बुके फ्लावर्स, फ्लावर्स फूल आता है, फूल यानी कि फूल अधिकतर कृष्णा केस, लोग क्या स्त्रियां होती हैं केस लगाती हैं, केस में फ्लावर्स फूल लगाते हैं, ठीक है ना। यानी कि कृष्णा केस शब्द आता है, कृष्णा केस ना भी लगाते थे, मयूर का पंख ही भले, लेकिन कृष्णा या फिर केस, ठीक है, केस में लोग या फिर औरतें फूल लगाती हैं, फ्लावर फूल लगाती हैं, ठीक है जी। और आगे दोस्तों क्या है, बिहाइंड द मास्क, मोहम्मद अब्दुल मन्नार की पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहाइंड द मास्क याद रखेंगे, अगर हम मास्क लगा लेते हैं बिहाइंड द मास्क तो क्या होगा बिहाइंड द मास्क, ओके। तो जैसे मैं लगाऊं, आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूं, जैसे ये मास्क है, अगर मैं इसको लगाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। ऐसे जैसे मैं लगाऊं, ये देखिए, तो क्या होगा बिहाइंड द मास्क क्या है, तो बिहाइंड द मास्क मेरा मुंह है ना, मोहम्मद मुंह है, ठीक है, मोहम्मद मुंह है दोस्तों, मुंह, ठीक है। इस तरह आपको याद रहेगा, ठीक है, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बिहाइंड द मास्क क्या है, हमारा मोहम्मद मुंह होता है, मोहम्मद से आप क्लिक करेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। और मना, हम मास्क लगाना कभी मना नहीं कर, कभी मना नहीं करते, कोई भी अगर मास्क देता है नहीं होता हमारे पास तो हम उसको मना नहीं कर सकते, क्या मास्क मना नहीं कर सकते, इस तरह भी याद रख सकते हैं। संसद में हिमालय, वाओ, डॉक्टर रमेश पोखरिया निशंक की पुस्तक है, याद रखें कैसे। देखिए संसद में हिमालय, संसद क्या है, संसद क्या है, ये कैसे मिला, क्या हम बनाए? नहीं, ये हमारे पुरखों की एक अमानत ही, पोखरियाल ये पुरखों की एक अमानत है, हमको जो दे दिया है, ठीक है। पोखरियाल पुरखों की एक अमानत है, ठीक है जी, इस तरह याद रहेगा निशंक, ठीक है। और अगर ऐसे भी आना हो तो संसद में अगर हिमालय हो सकता है तो यार पोखर में घड़ियाल या फिर संसद में घड़ियाल भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी पोखरियाल घड़ियाल हो सकते हैं, कहाँ पर? संसद में, तभी यार हिमालय हो सकता है तो घड़ियाल क्यों नहीं हो सकते। आगे है द लास्ट क्वीन, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक है, याद रखें कैसे, द लास्ट क्वीन, लॉस्ट यानी कि खो गई हमारी, ऐसे समझिए। हमारी अगर कोई भी क्वीन या फिर कोई भी कुछ खो जाता है ना, तो अगर हम कंप्लेन लिखाने जाते हैं पुलिस स्टेशन तो बोलते हैं क्या चित्र है उसका, चित्र कोई चित्र लाए, जैसे कोई हमारे सदस्य खो गया, कुछ भी हो गया तो उसका चित्र दिखाना पड़ता है ना, पुलिस वाले मांगते हैं आइडेंटिटी के लिए, तो उसका कहीं चित्र है ना, चित्र है ना, क्वीन तुम्हारी अगर लॉस्ट हो गई है तो उसका चित्र दिखाओ ना, तभी तो हम ढूंढ पाएंगे, ठीक है। चित्रा बनर्जी, अगर नहीं भी होता मान लीजिए चित्र, तो उसको बोलता है स्ट्रेचर को बोला और उसका हुलिया बताओ, हम बना देंगे, बनर्जी बना देंगे, ओके। इस तरह दोस्तों याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी चित्र से। आगे है अटल तो अटल है, डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर इसके राइटर हैं। देखिए अटल तो अटल है, मतलब अटल है, मेरी बात अटल है तो अटल है, किसी की बात अटल है तो अटल है, एक बार बोल दिए तो बोल दिए, चाहे भले ही इंदर भगवान आ जाए, इंदर भगवान आ जाए, मेरी बात टलेगी ना, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको याद रहेगा दोस्तों, इंद्र भगवान भले ही आ जाए, अटल तो अटल है, ठीक है, कुछ भी बोल दिया मैंने, अटल तो अटल है, चाहे भले ही इंद्र भगवान आ जाए, इंद्र जी आ जाए, ओके, इंद्र से इंद्र भगवान याद आ जाएगा। काली मिट्टी पर पारे की रेखा डॉक्टर कन्हैया सिंह की है। देखिए कन्हैया लाल आपको जानते होंगे, बहुत ही न्यूज में रहते हैं कन्हैया लाल, तो कन्हैया लाल देखिए दोस्तों, पर्सनल हमसे कुछ मतलब नहीं, ट्रिक के लिए हम इनको यूज करते हैं। कन्हैया बोलिए, काला बोलते हैं या सफेद बोलते हैं? कन्हैया काला बोलते हैं, काली बोलते हैं, या काला बोलते हैं या सफेद बोलते हैं, ये आपसे पूछना बस, और हमसे कोई मतलब नहीं। कन्हैया आ गया, कन्हैया काला बोलते हैं, सफेद बोलते हैं, बस काली मिट्टी आपको यहाँ से क्लिक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है जी।
आगे है रिपणे कश्मीरची, अरुण करमरकर की ये पुस्तक है, याद रखें कैसे। देखिए रिपणे कश्मीरची, काश्मीरची, अगर आपने काश्मीरी मिर्ची खा लिया ना, कोई भी मिर्ची खा लिया ना, मिर्ची शब्द आता, कोई भी काश्मीरी मिर्ची खा लिया, अरुण तो बहुत कड़ू, अणु बहुत कड़ू है, बहुत कड़ू है भाई साहब, मिर्ची बहुत कड़ू है, अणु बहुत कड़ू है, मुझे कोई पानी पिला देना, कर्मा कर मैं मर रहा हूँ भाई साहब, ओ मैं मर रहा हूँ मिर्ची खा के, कोई मुझे पानी तो पिला दे, कड़ू बहुत ही कड़ू है। रियल में मिर्ची कड़ू होती है, बोलते मैं मर रहा हूँ, मुझे कोई पानी तो पिला दे। मिट्टी कश्मीरी, सॉरी कश्मीरी मिर्ची बहुत ही कड़ू है, कोई मुझे पानी पिला दे, मैं मर रहा हूँ, कर्माकर मैं बहुत मर रहा हूँ। ओके, इस तरह दोस्तों आपको ये याद रहेगी। ठीक है जी, आ जाते हैं इधर। वुहान डायरी डिस्पैचेड फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी, फांग फांग की पुस्तक है। ठीक है जी, जो कि एक चाइनीज नाम ये भी है और चाइनीज सिटी ये भी है, वुहान सिटी, जो कि कोरोना वहां से डिस्पैच हुआ था, जानते हैं सब लोग ये। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, फांग फांग की है, कोई दिक्कत इसमें ट्रिक की नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें चाइनीज दोनों मैच हो रहे हैं। हु पेंटेड माई लस्ट रेड, श्री अय्यर जी की है। बोलता ना हु पेंटेड माई लस्ट रेड, मेरा पेंट कौन किया, तो बोलते यार तेरा यार कर सकता है, मेरा यार हंस रहा है तो अय्यर यार ही तेरा पेंट कर सकता है, और किसी के बस के नहीं है, कोई भी पेंट करेगा हमारा यार, अगर हमारी चित्र भी पेंट करेगा तो हमारा यार करेगा, अय्यर यार करेगा। ठीक है, सूरज कदे मरदा नहीं, बलदेव सिंह सदाकरणम की पुस्तक है, सूरज कदा मरदा नहीं। देखिए इसको याद रखें कैसे, अगर सूरज कभी मर्दा, अगर कोई भी मर्द होगा या फिर कोई बलशाली होगा तो वो मर्द होगा, मर्दा मर्द होगा, या फिर सूरज हमेशा के लिए सदा सदा के लिए उगता है, कभी मरदा नहीं है। सूरज सदा के लिए, सदा करणम सदा के लिए रहता है, कभी मरता नहीं है, तभी तो बताया सूरज मरदा नहीं, कदे मरदा नहीं है, तो मरदा नहीं तो सदा सदा के लिए रहता है। रियल में हमें लगता है सूरज डूब गया, लेकिन डूबता नहीं, लेकिन वो छिप जाता है, हमें दिखाई नहीं देता, बस इतना होता है। ठीक है, इस तरह दोस्तों याद रहेगा, सदा के लिए सूरज उगता है, रहता है, जिंदा रहता है। ओके, बापू द अनफॉरगेटेबल, मनीष सिसोदिया की पुस्तक है, याद रखे कैसे। देखिए बापू अर्थात बापू गांधी जी, तो देखिए बापू रियल में अनफॉरगेटेबल है, क्योंकि उसने हमें इतना दिया, सिसोदिया इतना दिया, रियल में कौन, बापू ने, तो इसको हम कभी भूल नहीं सकते। ओके, बापू को हम कभी भूल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उन्होंने हमको इतना कुछ दिया, दिया सिसोदिया, शीशो दिया, इसलिए हमने शीशा में उनको उतार कर रखते हैं, यानी कि तो जब भी तस्वीर लगते हैं ना, टांगते हैं, तो शीशम तो होती है, कैद करके शीशम रखते हैं, तो इसलिए दोस्तों इनको हम शीशम में उतार कर रखते हैं, किसको, बापू जी को, क्योंकि उसने इतना हमें दिया, शीशो दिया कौन, बापू ने, इसलिए हम उनको कभी भूलेंगे नहीं। आगे अयोध्या माधव भंडारी जी की है। देखिए एक अमेजिंग अयोध्या थी, एक अयोध्या, कंफ्यूज नहीं रहना, उसमें अमेजिंग था, यानी कि मैं कभी विश्वास नहीं करता, अमेजिंग है, अयोध्या नहीं, तो नीना राय जी की पुस्तक थी। ठीक है, लेकिन ये थी दोस्तों अयोध्या माधव भंडारी की, इसको याद रखिए किससे अयोध्या शब्द आता है, अयोध्या। वास्तव में अयोध्या में जो कि मंदिर बन रहा है, जानते हैं आप सब लोग, बन चुका है, तो उसमें दोस्तों कोई भी जाए ना, वहाँ भंडारा हमेशा चालू रहता है, मान लेकर चलिए भंडारा यार वहाँ हमेशा रहता है, कोई भी कुछ भी करे, भंडारा में कोई भी बैठ सकता है। भंडारी कहाँ पर, अयोध्या में, मंदिर कहाँ भी होता है, भंडारा तो होता है, लेकिन सबसे तगड़ा जो कि मंदिर है राम जी का, वहाँ तो भंडारा ऑलरेडी रहता होगा। ठीक है, भंडारी भंडारा। लाइफ इज द क्लॉक टावर वैली, सकूर राघेर की पुस्तक है। देखिए बहुत ही डिफिकल्ट नाम होते हैं, अगर आप ट्रिक से नहीं याद करते तो समझ में नहीं आएगा, याद रखें कैसे। देखिए टावर, क्लॉक टावर या वैली को पकड़िए टावर से, टावर जो कि हमने कभी देखा, टावर कैसा उसका शेप होता है, हमेशा वो सकूर, नीचे से चौड़ा, ऊपर सकरा होता हुआ चला जाता है, कौन, टावर या फिर वैली। ठीक है, वैली भी इस तरह चौड़ी, सकरी, सकूर। ठीक है, सकरी शब्द याद रहा है, कोई दिक्कत जाएगी नहीं इसमें आपको। टावर जो होता है सकरा होता है, ऊपर को सकरा होता हुआ चला जाता है। ठीक है, ऐसे होता है ना, आप समझते हो, ऐसे बिल्कुल बना रहता है, ऊपर सकरा होता हुआ चला जाता है, कौन, टावर या फिर वैली। सकूर रघेर आपको याद आ जाएगा तुरंत। नथिंग टू लूज, मन बीना संडो की ये बुक है, याद रखें, इस नथिंग टू लूज, मेरे पास लूज करने के कुछ है ही नहीं भाई साहब। मन बीना और संधु, रियल में जो साधु संत होते हैं, साधु संत होते हैं, वो कभी लूज नहीं होते रियल में, इतना क्योंकि वो व्यायाम करते हैं, संधु कि वो कभी लूज हो ही नहीं सकते।
आम इंसान लूज हो जाता, कभी ऐसे चले कभी ऐसे, लेकिन जो साधु होते हैं ना, साधु संत रियल में, जैसे रामदेव बाबा समझिए आप, उनको क्या कभी कभी इनका योगा देखिएगा, इतना गजब से करते कभी वो लूज नहीं होते। ठीक है, साधु संत। ठीक है जी, याद हुआ ना ये भी। राइट अंडर आवर नोज, आर गिरिधरन जी की पुस्तक है, याद रखें कैसे, देखिए राइट अंडर आवर नोज। नोज यार किसी की गिर गई ना, बोल दो मेरा निकुआ नोज गिरा दिया तूने, इज्जत मतलब डुबो दिया, गिरा दिया। जब किसी का नोज गिरिधरन गिर जाएगा तो उसकी इज्जत भी गिर जाएगी। बोलते ना निकुआ कटा लिया, ऐसे बोलते हैं, नाक कटा लिया। तो इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। नोज क्या गिर जाती, किसी किसी की नाक कटा लेता है, ठीक है, अर्थात गिर जाती है। जब नाक कट जाएगी तो गिर जाएगी ना, ओके। तो इस तरह दोस्तों याद रहेगा द रूल ब्रेकर्स। लेकिन आप ऐसा काम नहीं करिएगा जिसकी नाक कट जाए परिवार समाज में, ठीक है जी, ऐसा मत काम करिएगा। द रूल ब्रेकर्स, प्रीति सिन्हा की ये पुस्तक है, याद रखें कैसे, देखिए रूल ब्रेकर्स, रूल होते हैं तोड़ने के लिए, कोई बोलता था द रूल ब्रेकर्स। देखिए उसको याद रखें कैसे, रूल होते हैं ब्रेक, रूल शिनाय शिन प्री 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 प्री। देखिए इसको याद रखिए, ऐसे आप याद रख सकते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट है। रूल होते हैं ना, रूल, आप कोई भी काम करें तो रूल से करें। जैसे आप कोई एग्जाम ही पास करना चाहते हैं तो पहले प्री जो होता है, रूल होता है प्री, अगर आप रूल से पास करते हैं तो तभी पास हो जाएगा। अगर विदाउट रूल के करेंगे तो मुश्किल होता है प्री भी निकालना, ठीक है। जैसे कि आपका रूल क्या है, सब आप जितना भी आपका सामान लेकर जाना, वहाँ पर अपना जो भी आइडेंटिटी है दिखाना, ये रूल है। लाइन पर लगना बिना चीटिंग किए, और नंबर से जो भी सब्जेक्ट पहले आए उसको करना, यानी कि रूल होता है। अगर आप रूल से चलेंगे तो आपका प्री निकल जाए, वरना प्री भी नहीं निकलता, प्री भी नहीं निकलेगा, ओके, ठीक है जी। किसके रूल के सिवाय अगर आप कुछ भी करते हैं तो रियल में प्री भी नहीं निकलता। तो दोस्तों इस तरह आप इसको याद कर देखते हैं, रूल सब जाएगा, यानी कि रूल अगर हमें फॉलो करना है तभी हमारा प्री निकलेगा, ओके, तभी हम आगे मेन से पहुंचे। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, सुधा मूर्ति जी की है, याद रखेगा। देखिए आपको यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स पकड़ना है, यानी कि हमारे जो कि बुजुर्ग होते हैं पेरेंट्स, ठीक है, दादा दादी। तो देखिए उनको जब बहुत ही वृद्ध हो जाते हैं ना, ग्रैंड वैसे हैं, तो एक भांति, किसके भांति होते हैं, जो मूर्ति, सुधा मूर्ति एक मूर्ति की भांति होते हैं, एक जगह बैठे होते हैं, बहुत ही कम चलते फिरते हैं, किसकी भांति, मूर्ति के भांति। कौन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ओके। और एक उनकी पास सुधि होती है, कौन सी सुधि होती है, हे राम, यानी कि भगवान को जपते रहते हैं। कब, जब वृद्ध हो जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उन पर सुधा, एक उनके पास सुधि होती है ना, सुधि, वो हमेशा अपने मस्त रहते हैं, कोई मतलब नहीं, इनको एक पास सुधि होती है, ठीक है, भक्ति करने का वृद्धि होता है ऐसा जीवन। तो दोस्तों इस तरह आपको एक मूर्ति के समान कौन होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, और कोई नहीं। हम क्या है मूर्ति के समान, हम तो चलते फिरते नहीं, लेकिन जो भी पेरेंट्स हमारे ग्रैंड वाले होते हैं ना, तो वो वास्तव में एक मूर्ति के समान घर में रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ट्रिक, सच में आपको याद हुआ, ओके। तो देखिए कितने सरल तरीके से अगर मैं इसमें कुछ भी लूं तो देखिए आपको बिना ऑप्शन दिखे बता देंगे। कैसे, बिहाइंड द मास्क, बिहाइंड द मास्क क्या था, मुंह था, मोहम्मद, तो मोहम्मद से आपको मोहम्मद इतना आ जाएगा, बहुत ही अब्दुल मन्नार, और हाँ मास्क मन्नार मना नहीं कर सकते थे। मैपिंग लाओ, ओ भाई साहब कोई मैपिंग का लॉ होता क्या, मतलब पहली बात असुनी, सुना हूँ असुनी है यार, ओके, ये भी याद हुआ। देखिए द गांधी ऑफ डायरी कैसे याद किया था, मनु गांधी, यानी गांधी के क्या तीन बंदर थे, त्रिपुद सूद, ओके। आगे देखिए दोस्तों, संसद में हिमालय, संसद में अगर हिमालय हो सकता है तो यार घड़ियाल भी हो सकती है, या फिर ऐसे याद किया था, यानी कि संसद किसकी है, ये हमारे पुरखों, यानी पोखरियाल पुरखों की अमानत है, दिए हैं। अटल तो अटल है, भले ही इंद्र भगवान है, इंद्र से आपको पूरा नाम इसमें शायद नहीं याद आ जाएगा, लेकिन इंद्र सिंह ठाकुर, अगर ऑप्शन मिलेगा तो आप कर देंगे, बस यही पकड़ना है। देखिए रिपड़े कश्मीरची, ओ माय गॉड, कश्मीरची मिर्ची बहुत ही कड़ू है, आनूर बहुत कड़ू है, कोई पानी तो पिला दे, मैं मर रहा हूँ करमाकर, ठीक, करमर कर। और देखिए और क्या करें, बहुत ही सिंपल है, आपको सब कुछ याद करना, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे देखिए लाइफ इज द क्या था, लाइव इन द क्लॉक टावर वैली, टावर से पकड़िए, टावर कैसा सकरा होता है, सुकूर सकूर सकरा होता है, वो चला जाता है, सकूर से आगे आप सरा गेट को याद ही आ जाएगा। और दोस्तों देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मेड इन चाइना, चाइना का सामान क्या है, एक परिंदा की भांति है, टिकता ही नहीं, कभी इधर से उधर भाग जाता है, कभी टिकता ही नहीं हाथ में, क्या, चाइना का सामान, मेड इन चाइना, यानी परिंदा जोशी,
ओके। तो दोस्तों कैसी आपको इस तरह से आपको याद होते हैं, जैसे कि फ्लावर्स कौन लगाता है, केस में लगाते हैं, यानी केसना हुआ था, केसना पूरा नाम सक्सेना है। तो दोस्तों इस तरह के ट्रिक से आपको सच में सब कुछ याद होता हुआ चला जाएगा। कोई भी बुक हो आपके माइंड में होगी। पहले वीडियो आप देखिएगा, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक मैंने करवाया है और इसमें भी है। तो 2 टॉपिक में हमारी लगभग बुक समाप्त होती है। अगर और भी आपको पढ़ना है तो कमेंट करके बताइए कि मुझे लगता है ये पर्याप्त, इतनी बुक लगभग 55-60 बुक हो गई है, बहुत ही ज्यादा होती है इसमें कोई भी एग्जाम के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 क्वेश्चन तो पक्का आएगी बुक से, 1-2 क्वेश्चन तो पक्का फंसते हैं। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ओके। अगर याद ना हो तो वीडियो को फटाफट से एक बार देख लीजिएगा और ज्यादा से आपको कंफर्म रहेगा हमेशा के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो, पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। जय हिंद।